109। 109 में दे रखा है धन विधेयक की प्रक्रिया। क्या दे रखा है? धन विधेयक की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। जैसे 107 में क्या पढ़ा था अपन ने? सामान्य विधेयक की प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से वो पारित होता है, वैसे के वैसे इसमें दे रखा है प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। अब मनी बिल की प्रक्रिया जानने से पहले क्या जानना जरूरी है? मनी बिल होता क्या है? क्या जानना है? मनी बिल होता क्या है? अब मनी बिल होता क्या है ये किस में बताया है? 110 में। तो पहले पढ़ेंगे 110, फिर पढ़ेंगे 109। तो धन विधेयक, इसमें दे रखी है धन विधेयक की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, इसकी डेफिनेशन दे रखी है मनी बिल की। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? ऋण। ऋण के बाद नहीं, सबसे पहले कर, कर के बाद में ऋण, ऋण के बाद में ठीक है। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। अरे संचित निधि, अच्छा एक ही होता है दोनों, है ना? चलो लिख गया तो लिख गया, कोई नहीं, छोड़ो बड़ो। अपने क्या पढ़ेंगे? हाँ, धन विधेयक की परिभाषा। सबसे पहले इसमें क्या आता है? कर, टैक्स। दूसरे नंबर पे क्या आता है? ऋण। तीसरे पे संचित निधि। चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे कंसोलिडेटेड फंड। पहले सबसे पहले क्या दे रखा है? ऋण, सॉरी कर, क्या है? टैक्स। दूसरे नंबर पे ऋण, तीसरे पे संचित निधि, चौथे पे संचित निधि, पांचवे पे छठे पे संचित निधि। ठीक है, हाँ, 3 4 5 6, चारों में क्या है? संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। अब देखो, धन विधेयक हम किसे कहेंगे? इनमें से अगर कोई भी शब्द आ रहा है वो धन विधेयक हो सकता है। वो क्या हो सकता है? धन विधेयक। कैसे हो सकता है? अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं ऋण। अगर सरकार कोई बिल लेके आती है और उस बिल में कर को लगाना, हटाना, कम करना या फिर बढ़ाना, ऐसी बातें की गई है। टैक्स को क्या कर सकते हैं? बढ़ाने की बात कर सकते हैं, कम करने की बात कर सकते हैं, लगाने की बात कर सकते हैं या फिर हटाने की बात कर सकते हैं। उसे क्या कहेंगे? धन विधेयक। उसे क्या कहेंगे? धन विधेयक है, मनी बिल कहेंगे। ठीक है, टैक्स को लगाना, टैक्स को हटाना, टैक्स को बढ़ाना या टैक्स को कम करना, ये सब किस श्रेणी में आएगा? धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। इसके लिए जो टेक्निकल शब्द प्रयोग होते हैं वो है कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन। ठीक है, अधिरोपण करना, उत्सादन करना, परिवर्तन करना, परिहार करना और विनियमन करना। उसको क्या करना? विनियमन करना। इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन,
ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन। अगर सरकार कोई बिल लाती है और उसमें ऐसी कोई भी चीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि टैक्स को लगाना है, हटाना है, बढ़ाना है या कम करना है। अधिरोपण, उत्साधन, परिवहन, परिवर्तन और विनियमन। इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन। अगर इनसे जुड़ी हुई कोई भी बात है तो उसे क्या कहेंगे? धन विधेयक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? धन विधेयक कहेंगे। ठीक है। इसके बाद में बोरोइंग, ऋण। अब जो ऋण है सरकार ले रही है, चुका रही है, ब्याज चुका रही है, वो सब किस श्रेणी में आएगा? धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, वो सब क्या है? धन विधेयक है। इसका रेगुलेशन किसी भी प्रकार से विनिमय कह सकते हो या विनियमन, इसका क्या करना? विनियमन करना। ये किसकी श्रेणी में आएगा? धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। अब देखो, एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था और आज फिर बताता हूं कि भाई 3 तरह के फंड होते हैं भारत सरकार के पास। कितने? 3। संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, उसके बाद में एक होता है आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड, और इसके बाद में एक क्या होता है? लोक निधि। पब्लिक अकाउंट। कितने फंड है सरकार के पास? 3। कौन कौन से? संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक निधि। कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और सरकार का सबसे मेन अकाउंट है ये संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। अब कंसोलिडेटेड फंड सबसे मेन है। जो भी सरकार के पास पैसा आ रहा है सब इसमें आता है। जो सरकार लेन देन कर रही है वो संचित निधि से। आकस्मिक निधि फिक्स है 500 करोड़। कितने रुपए इसमें? 500 करोड़ रुपए कि अगर कोई इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लोक निधि। लोक निधि क्या होती है? लोगों के पैसे। किसके पैसे हैं? लोगों के, जो लोगों को वापस चुकाने। किसके पैसे हैं? लोगों के, जो कौन लेके बैठी है? सरकार। लेकिन समय आने पर चुकाने पड़ेंगे। आप सरकारी नौकरी लगोगे, सरकार आपके पीएफ के पैसे काटती है। सरकार किसके पैसे काटेगी? पीएफ के। सरकार आपकी पेंशन के पैसे काटती है। काटती कि नहीं काटती? आप ये डाकघरों में बचत खाते खुलते हैं, डाकघर में क्या खोले जाते हैं? बचत खाते। खोलते हैं कि नहीं खोलते? पोस्ट ऑफिस में। तो बचत खातों पर सरकार क्या देती है? ब्याज। आपने सरकार को जमा करा दी, सरकार आपको ब्याज भी दे रही है और बाद में जब मांगने जाओगे सरकार आपको क्या देगी? पैसे भी देगी। देगी नहीं देगी सरकार पैसे? तो वो सब पैसे आपके जो सरकार आपको वापस देगी। तो लोगों के पैसे जो सरकार क्या करेगी? वापस करेगी। वो पैसे सरकार किस में लगती है? पब्लिक अकाउंट, लोक निधि के अंदर। ठीक है। तो सरकार के पास मुख्य रूप से कितने खाते हैं? 3 खाते हैं, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक निधि। ये आर्टिकल 266 और 267 में दे रखे हैं। ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन में वित्तीय संबंध है ना, भाग 12, केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, वहां पे एग्जैक्टली पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी अब इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं। ठीक है। संचित निधि मुख्य खाता है जिससे सारे खर्चे किए जाते हैं, सब चीजें चलती है। ये सिर्फ किस में काम आता है? इमरजेंसी में। और लोक निधि कब आती है? लोगों के पैसे हैं जो समय आने पर चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से।
अब देखो, अब तीसरे में क्या है, संचित निधि। संचित निधि के साथ में कौन हो, आकस्मिक निधि हो। कौन हो, आकस्मिक निधि, यानी कि कंटिजेंसी फंड। ठीक है, और लास्ट वाले में कंसोलिडेटेड फंड के साथ में है लोक निधि। इसमें क्या है, लोक निधि। किसकी निधि है, लोगों की निधि है सब, पब्लिक अकाउंट। क्या ये लोक निधि, पब्लिक अकाउंट। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड प्लस लोक। अब ये जो दोनों है ये, ठीक है, इसकी अभिरक्षा करना, इसकी क्या करना, अभिरक्षा, कस्टडी। इसकी क्या है, कस्टडी। अब कस्टडी का सीधा सीधा मतलब है इसमें से धन, इसमें धन डालना और इसमें धन निकालना। ठीक है, कस्टडी कर रहे हो, आपकी अभिरक्षा में है कोई, तो आपसे पूछे बिना ना तो बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब है इसका क्या है, कस्टडी। और इस शब्द का भी मतलब क्या है, इनका भी क्या करना है, अभिरक्षा करनी। इनकी भी क्या करनी है, अभिरक्षा। इनसे जुड़ा हुआ कोई भी बिल आएगा तो उसको क्या कहेंगे अपन, मनी बिल कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, मनी बिल कहा जाएगा। तो तीसरे नंबर में तो संचित निधि के साथ क्या है, आकस्मिक निधि। ठीक है, इन दोनों की क्या करनी है, अभिरक्षा। फिर संचित निधि के साथ क्या है, लोक निधि। अब इस लोक निधि क्या करनी है, अच्छा। अब देखो इनके साथ क्यों जोड़ा गया, क्योंकि 500 करोड़ सरकार अपनी जेब में तो रखती नहीं, किसी ना किसी जगह पे जमा करके रखती है, आरबीआई के पास या एसबीआई में कहीं ना कहीं, तो उससे क्या आता रहता है, ब्याज। अब ब्याज किसमें जुड़ता है, संचित निधि। इसमें सरकार को क्या मिल रहा है, ब्याज। अब वो ब्याज कहां जुड़ता है, तो इसलिए इन दोनों को साथ में रखा जाता है। ठीक है, तो संचित निधि प्लस आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, संचित निधि प्लस लोक निधि की अभिरक्षा। इसके बाद में चौथे में है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। अब जो कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि है, इस संचित निधि से अगर पैसे निकालने हैं, सरकार क्या करती है, कोई भी खर्चा करना है, मान लो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत करनी है, तो पैसे कहां से आएंगे, संचित निधि से आएंगे। अब संचित निधि से जब पैसे निकालने पड़ते हैं तो उसके लिए बिल लाना पड़ता है। उसके लिए क्या लाना पड़ता है, बिल। उसी को तो क्या कहते हैं, धन विधेयक, लेकिन उसका एक नाम होता है विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, धन विनियोग विधेयक, धन विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल। इसको क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। संचित निधि से पैसे निकालने को क्या कहते हैं, धन का विनियोग, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। और इसके लिए जो बिल लाया जाता है उसको बोला जाता है धन विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन मनी बिल। याद करो, जब मैं वीटो शक्ति पढ़ा रहा था, वीटो शक्ति में पढ़ा था अत्यांतिक वीटो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अत्यांतिक वीटो आज तक 2 बार यूज हुआ है। कब, 1954 में और 1991 में। 1954 में किसके लिए हुआ था, पेप्सू विनियोग विधिनियम, अभी विधिनियम क्या, विधेयक हुआ था ना, वो लाइन लिखी थी, तो पेप्सू के लिए, यानी पंजाब के संचित निधि से क्या निकालने थे, पैसे निकाल, तभी तो क्या किया जाएगा, खर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो संचित निधि से पैसे निकालने की विधि को क्या कहते हैं, धन का विनियोग, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। उसके बाद में पांचवा, संचित निधि पर किसी भी वेतन को भारित घोषित करना, किसी भी व्यय को, कोई भी क्या है, व्यय, या जो आप कह सकते हो कोई भी खर्च, किस पर भारित घोषित करना है, संचित निधि पर। डिक्लेरेशन करना है किसी भी एक्सपेंडिचर का, कि चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड, वे एक्सपेंडिचर को क्या करना, संचित निधि पर भारित घोषित करना। जैसे याद करो, राष्ट्रपति की एक शक्ति बताई थी कि कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति में बताया था कि वो विभिन्न आयोगों में नियुक्तियां करता है, नियुक्तियां करता है। उसमें एक था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, था कि नहीं था।
अब जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है वो 102वें संविधान संशोधन से बना है, यानी कि अभी बना है, 5 साल हुए। कितने साल हुए? 5 साल। संवैधानिक पद है, कैसा हो गया? अब इसका जो अध्यक्ष है वो किस कुर्सी पर बैठा है? संवैधानिक पद पर बैठा है, और संवैधानिक पद पर बैठा है तो इसकी पैसे किस पे चार्ज होते हैं? संचित निधि पर। तो संचित निधि पर इसको क्या करना पड़ा? भारित घोषित करना पड़ा। तो उसके लिए लाना पड़ा था मनी बिल, कि जिसके भी व्यय को किस पर घोषित कर दिया? संचित निधि पर भारित घोषित कर दिया, लिख दिया चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके व्यय में कटौती नहीं हो सकती, कटौती नहीं हो। अब इनमें से किसी भी चीज से जुड़ा हुआ बिल आता है तो उसे क्या कहेंगे? मनी बिल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? धन विधेयक, मनी बिल कहेंगे। यह है मनी बिल की परिभाषा। 6 चीजें शामिल की गई। सबसे पहले तो टैक्स, कर, उसके बाद में ऋण, फिर संचित निधि, संचित निधि, संचित निधि और कितनी बार है? 4 बार। सबसे पहले ऋण, क्या करना ऋण का? लगाना, हटाना, कम करना, बढ़ाना। क्या क्या बोलते हैं? अधिरोपण, उत्सादन, परिवर्तन, परिहार और विनियमन। अबोलिशन, इम्पोजिशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन और रेगुलेशन। इसके बाद में ऋण, बोरोइंग, इसका विनियमन, इसका रेगुलेशन। फिर संचित निधि के साथ में क्या है? आकस्मिक निधि, इसकी क्या करनी है? अभिरक्षा, कस्टडी, इसका मतलब आना और जाना पैसे का। उसके बाद लास्ट लास्ट 6 नंबर पे क्या है? संचित निधि के साथ में क्या है? लोक लेखा निधि, उसकी भी अभिरक्षा, पैसा आना जाना और इनफैक्ट उसकी ऑडिट, उसका क्या होना? अंकेक्षण, जांच होना कि पैसे ढंग से इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर चौथे नंबर पे संचित निधि पे क्या? पैसे को निकालना। कैसे निकाला जाता है? तो धन विनियोग विधेयक, धन का विनियोग, एप्रोप्रिएशन बिल। अब यह एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। उसके बाद में 5वें पे क्या है? संचित निधि पर किसी भी वेतन को भारित घोषित करना, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इनमें से कोई भी प्रावधान है तो वो क्या होगा? मनी बिल होगा। वो क्या होगा? मनी बिल। 7वां पॉइंट ये, अब यह एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। उसके बाद में 5वें पे क्या है? संचित निधि पर किसी भी वेतन को भारित घोषित करना, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इनमें से कोई भी प्रावधान है तो वो क्या होगा? मनी बिल होगा। वो क्या होगा? मनी बिल। 7वां पॉइंट ये लिखा हुआ है, उपयुक्त में से अगर कोई भी, उपयुक्त में से कोई भी प्रावधान है तो वो क्या होगा? मनी बिल। और सिर्फ वही प्रावधान है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? यही प्रावधान है तो ही उसको क्या कहेंगे? मनी बिल। इसके अलावा कोई है तो मनी बिल हो भी सकता है और मनी बिल नहीं भी हो सकता। वो आगे देखेंगे कैसे हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इनमें से ही कोई प्रावधान है तो वो क्या होगा? मनी बिल ही होगा। अगर कोई टैक्स लगाने की बात सरकार कर रही है तो 100% वो क्या बनेगा? मनी बिल बनेगा। ठीक है, तो लिखो आर्टिकल 110। राज्य के पास भी, राज्यों की अपनी संचित निधि है, एक ही है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग नहीं है, नहीं, एक ही है, संचित निधि एक ही है और सब राज्यों के पास अपनी अपनी है। लिखो धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। तुम तो जल्द, डिटर्मिनेशन या डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा देखो, किसी कर का इम्पोजिशन, अबोलिशन, किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, अधिरोपण, उत्सादन, परिवर्तन, इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन।
ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, परिवर्तन, परिहार या विनियमन, या विनियमन, या विनियमन। दूसरा लिखो, ऋण, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए ऋण, ऋण के आगे डैश करके, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनिमय, रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग्स ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द्वारा उधार लिए गए धन का विनिमय, उधार लिए गए धन का विनिमय। ठीक है, अगला भारत की। दिवाली ब्रेक से पहले मेरे से तो नहीं हो, लेकिन मैं आर्टिकल 123 तक मेरा वाला हिस्सा करवा दूंगा। संडे को टेस्ट है, तब तक तो 2 दिन बाकी है, 4-4 घंटे में तो जाएगा। 114 तक तो पहुंच जाएंगे, 8-9 आर्टिकल बचेंगे, हो जाएंगे। आज थर्सडे तो है ना, हो जाएगा। मेरी एज नहीं बताई जा सकती, क्यों? 40 से का तो हो ही गया हूँ, 42, हाँ 30। अभी कृष्णा सर एक दिन चॉइस बता रहे थे मेरे को, हाँ 4 बार दिया तो चॉइस का तो नहीं हो सकता, ज्यादा का हूँ। मतलब सर प्रस्तावना में से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्दों को हटाने की चर्चा चल रही है, क्यों? अब क्यों तो माहौल है, बाकी समाजवाद हट सकता है, धर्मनिरपेक्षता नहीं हट सकती, कारण तुम्हें पता है, क्योंकि पंथ निरपेक्षता, हाँ पंथ निरपेक्षता है, तो पंथ निरपेक्षता जो है वो बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। SR बोमईवाद में ऐसा कहा गया था। SR बोमईवाद आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, लिख लिया ये। भारत की संचित निधियां, अब इसके अगला कौन सा है? संचित निधि। संचित निधि से क्या? धन का विनियोग, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। उसके बाद में क्या है? संचित निधि पर किसी व्यय को भारित घोषित करना। उसके बाद में क्या है? संचित निधि प्लस लोक निधि, उसकी भी अभिरक्षा, धन जमा कराना, धन निकालना, और उसमें एक चीज और है, ऑडिट करना। लिखो, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, भारत की संचित निधि से धन की प्रक्रिया प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। क्या प्रोसीजर है इसका? अब बिल तो बिल है, बिल का प्रोसीजर बताओ पहले तो। बिल किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इसमें सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, पहले ये बाध्यता है। जो भी धन विधेयक होगा, जो भी क्या होगा, मनी बिल होगा, वो सबसे पहले किस में आ सकता है? लोकसभा के अंदर ही आ सकता है। इसकी कुछ विशेषताएं कि इस पे पूर्व अनुमति किसकी चाहिए, क्योंकि भाई सरकार किसकी है? राष्ट्रपति की है, तो पैसा किसका है? राष्ट्रपति का है, तो अगले से पूछना पड़ेगा हिसाब पैसा खर्च कर रहे हैं, तो धन विधेयक पर पूर्व अनुमति, प्रायर अप्रूवल किसका लेना पड़ता है? तो राष्ट्रपति का लेना पड़ता है, प्रायर अप्रूवल राष्ट्रपति का। अब उसके बाद में सबसे पहले पेश कहां किया जाएगा? लोकसभा में। अब लोकसभा का अध्यक्ष उसको देखेगा, अच्छा मनी बिल लाए हो, ठीक है, और लोकसभा का अध्यक्ष ही ये तय करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं है। अब वो इसको कहते ना मनी बिल नहीं है, तो बड़े दूर खा लो, नहीं है मतलब नहीं है, और इसने कह दिया मनी बिल है, फिर कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्रपति से तो पूछ लेते हैं मन की तसल्ली के लिए, आगे चल के हो सकता है मना कर दे ये मैं तो इसको धन विधेयक नहीं मानता। अब नहीं मानता तो नहीं मानता, इसका निर्णय क्या है? अंतिम, न्यायालय में चुनौती शक्तियों में पड़ा था इसकी। हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष सर्टिफाई करेगा। अब लोकसभा से फिर पारित हो गया, ये साधारण बहुमत से पारित होता है, कोई लफड़ा नहीं है, और जहां कोई बहुमत नहीं लिखा हो उसका मतलब ही क्या है? साधारण बहुमत। पारित हो गया, फिर कहां जाएगा? और राज्यसभा वाले कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसको देख सकते हैं, वो भी कितने दिन?
14 दिन पढ़ा होगा ना राजस्थान पॉलिटी में। राज्यसभा सिर्फ कितने दिन तक? 14 दिन तक सिर्फ और सिर्फ इसको रोक के रख सकते हैं। 14 दिन में पारित नहीं किया तो स्वतः पारित है। तो क्या है? स्वतः पारित। क्या ये कोई संशोधन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट इनके बस का है क्या? नहीं है। राज्यसभा वाले अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ले दे के क्या दे सकते हैं? सुझाव, एडवाइस दे सकते हैं। मानो तो मानो और नहीं मानो तो मत मानो। और उसके बाद में एक किसके पास जाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या करता है? तो साइन करने के लिए बाध्य है। साइन करने के लिए क्या है? बाध्य है। पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता का ऑप्शन इसके पास नहीं है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, सिर्फ और सिर्फ किसमें? लोकसभा में। अब लोकसभा में भी लोकसभा का अध्यक्ष वो तय करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं है। अगर इसने कर दिया तो इसका निर्णय क्या है? अंतिम है साहब। इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, कोर्ट में चुनौती की संभावना नहीं है। फिर यहां से पारित होने के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा। और राज्यसभा से पारित होकर के फिर कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति क्या करे? हाँ, लोकसभा राज्यसभा में क्या हो सकता है? तो 14 दिन तक इसको देखा जा सकता है। मना करने की तो स्थिति में ही नहीं है। अगर पारित नहीं करेंगे तो 14 दिन में स्वतः पारित हो जाएगा। देश की वित्तीय स्थिति, एक शब्द क्या आता है? देश की वित्तीय स्थिति, और एक आती है देश की आर्थिक स्थिति। एक क्या आती है? दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है? आर्थिक अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग। अलग अलग ऐसे समझो कि वित्त में सब कुछ आ गया। सब कुछ मतलब सब कुछ। और आर्थिक में देखा जाता है कि लोगों के जेब में पैसा कितना है। अब आपकी कहोगे आपकी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, क्या है साहब? 100 बीघा जमीन पड़ी है, मान लो। क्या पड़ी है? जेब में 100 रुपए नहीं है जेब में। हाँ, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वित्तीय तौर पे आप सशक्त हो कि अगर जरूरत पड़ेगी तो बेच लोगे, लेकिन वर्तमान में आर्थिक स्थिति क्या है? गंभीर है। आर्थिक स्थिति क्या है? गंभीर। वैसे के वैसे एक शब्द आता है वित्त। क्या आता है? वित्त विधेयक। एक शब्द आता है वित्त, फाइनेंस। अब फाइनेंस बिल जो है वो दे रखा है आर्टिकल 117 में, और धन हमने पढ़ लिया किसमें दे रखा है? 110 में। ठीक है, किसमें दे रखा है? 110 में। लेकिन वित्त बड़ा टर्म है, उस बड़े के अंदर ही क्या आता है? धन विधेयक। उस बड़ी शब्द के अंदर क्या आता है? धन। अगर देखो आर्टिकल 110 का कोई प्रावधान है, और सिर्फ किसका प्रावधान है? आर्टिकल 110 का। कोई भी सरकार बिल लेके आ रही है, उसमें किसका प्रावधान है? सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 के प्रोविजन है, और कोई प्रोविजन नहीं है। तो वो क्या होगा? धन विधेयक। क्यों होगा? क्योंकि उसमें राष्ट्रपति क्या चाहिए? पूर्व अनुमति। राष्ट्रपति क्या चाहिए? पूर्व अनुमति चाहिए। और वो किस में पेश हो सकता है? सिर्फ लोकसभा में। कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। और लोकसभा का अध्यक्ष इसको सर्टिफाई करेगा कि वो धन विधेयक है या नहीं है। लेकिन अगर इसका प्रावधान है तो वो करता ही करता है। अगर सिर्फ और सिर्फ किसका प्रावधान लिखा हुआ है? आर्टिकल 110 का, तो फिर वो क्या बनता है? धन विधेयक ही बनता है। अब वित्त विधेयक दे रखा है आर्टिकल 117 में। किसमें दे रखा है? आर्टिकल 117। अब इसमें क्या है? आर्टिकल 117 एक 117 एक इसमें दे रखा है कि यदि 110 का प्रावधान है, कोई प्रावधान किसका है? कोई 110 का प्रावधान है, प्रोविजन है। प्रोविजन किसका है? 110 का, प्लस कोई अन्य प्रावधान है। प्लस क्या है? कोई अन्य प्रावधान। जैसे किसान सम्मान निधि। क्या है? किसान सम्मान निधि। उसके लिए सरकार कह रही है कि भाई हम सभी किसानों को क्या देंगे? 6,000 रुपए देंगे। हम जितने भी फार्मर्स हैं उनको क्या देंगे? 6,000 रुपए देंगे। अब ये 6,000 रुपए देने से कृषि में क्या होगा? सुधार होगा। कृषि में क्या होगा? सुधार। तीसरा, कृषि की गुणवत्ता व उत्पादकता बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन और क्वालिटी बढ़ जाएगी। चौथा, हाँ, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी।
किसानों की आय क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये प्रावधान करती है। पैसे निकालने का प्रावधान यहाँ है, 6,000 रुपए दोगे तो दोगे कहां से, संचित निधि से क्या करना पड़ेगा, पैसा निकालना पड़ेगा। एक प्रावधान तो किसका आ गया, पैसे निकालने का, आर्टिकल 110 का। और अन्य प्रावधान कोई लेना देना ही नहीं, धन विधेयक से कोई लेना देना है क्या, नहीं है। अगर ऐसा कोई बिल है, ऐसा कोई बिल है जिसमें आर्टिकल 110 का प्रावधान है प्लस जिसके अंदर अन्य कोई प्रावधान है, तो ऐसे विधेयक को भी राष्ट्रपति क्या लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका, प्रेसिडेंट का। अब प्रायर अप्रूवल लेने के बाद में कहां पे पेश होगा, ये भी लोकसभा के अंदर। इसको किस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा के अंदर। अब ये लोकसभा के अध्यक्ष का स्वयं विवेक है। अब किसका, लोकसभा के अध्यक्ष का स्वयं विवेक है। वो चाहेगा तो इसको क्या बना देगा, धन विधेयक, और चाहेगा तो इसको सामान्य विधेयक बना देगा। ये विशुद्ध रूप से उसका क्या है, स्वयं विवेक। क्योंकि सिर्फ किसका प्रावधान नहीं है, 110 का नहीं है। अब 110 के साथ में अन्य प्रावधान भी है, और इसको लगता है कि नहीं यार ये धन विधेयक बनने लायक नहीं है, तो ये इसको क्या बना सकता है, सामान्य विधेयक भी बना सकता है। और सामान्य विधेयक अगर बना देगा, ऑर्डिनरी बिल बना देगा, तो फिर राष्ट्रपति और राज्यसभा की शक्तियां वापस आ जाएगी। फिर किसकी शक्तियां जाएगी, राज्यसभा और राष्ट्रपति की। आर्टिकल 107 बन गया ये 110 नहीं बन करके 109 का प्रावधान नहीं लग करके कौन से लगेंगे, 107 वाले। और 107 में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है और राज्यसभा संशोधन भी कर सकती है। ठीक है, तो ये बिल किस पर निर्भर करता है, लोकसभा के अध्यक्ष पर, कि वो उसे चाहे तो क्या बना दे, मनी बिल, और चाहे तो नहीं बना। ठीक है, अभी रुको, हाँ ठीक है। तो ये वाला बिल जिसमें 110 का प्रावधान है प्लस अन्य कोई प्रावधान है, तो ये धन विधेयक बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। सिर्फ और सिर्फ 110 है तो क्या है वो, धन विधेयक, उसको अध्यक्ष धन विधेयक ही बनाएगा। लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष बना भी सकता है और नहीं भी। अब यहाँ पे अगर अध्यक्ष ने क्या बना दिया, सामान्य, तो राज्यसभा की शक्तियां वापस आ जाएगी, और नहीं बनाया तो मनी बिल। लेकिन ऐसा जो विधेयक जिसके अंदर 110 का भी प्रावधान है और अन्य कोई प्रावधान है, उसमें ये दो चीजें होकर रहेगी, क्या, कि राष्ट्रपति की तो पूर्व अनुमति और लोकसभा में पेश, ये दो चीजें। अब लोकसभा में पेश होने के बाद में कौन तय करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। सरकार अपनी तरफ से तय करके नहीं ला सकती कि ये धन विधेयक होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। इसके बाद में देखो आर्टिकल 117(3), आर्टिकल 110 का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं, कोई भी लेना देना नहीं है। नो प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1010, कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन गलती से कहीं संचित निधि का नाम आ गया, गलती से पूरे बिल में क्या लिखा गया, संचित निधि लिखा गया। क्या लिखा जा चुका है, कंसोलिडेटेड फंड। अब ऐसे बिल का क्या होगा, तो ऐसा बिल पेश किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी ऐसा बिल पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर उस पर संचित निधि लिखा हुआ है तो राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति। कब, चर्चा से पहले। यहाँ पे तो क्या है, पेश करने से पहले ही, यहाँ पे पेश करने से पहले लेने की जरूरत नहीं है, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इंट्रोड्यूस करने से पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। परमिशन, राष्ट्रपति की अनुमति कब चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति कब चाहिए, चर्चा शुरू करने से पूर्व। राष्ट्रपति क्या ले लो, क्या ये धन विधेयक बन सकता है क्या,
बन सकता है। अगर ये लोकसभा में ले आए सरकार पहले और चर्चा से पहले किसकी अनुमति ले ले, तो चर्चा के बाद में जब ये साइन होता है ना, धन विधेयक पता कब लिखा जाता है? जब वो लोकसभा से पारित हो गया, जब जा रहा होता है ना, तब अध्यक्ष उस पर लिख देता है धन विधेयक। तब राज्यसभा देखते हैं, अरे ये तो क्या है, धन विधेयक, अब हम इसमें कुछ कर। आधार बिल में यही किया था बीजेपी वालों ने, आधार बिल आया था ना, आधार कार्ड। अब जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब वो आधार कार्ड लाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी वाले पीछे पड़ गए कि नहीं, आधार कार्ड से तो प्राइवेसी छिन जाएगी, आधार कार्ड से बुरी इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। क्या करते हैं सर? अब जैसी सरकार में है, फिर लगा आधार से अच्छा कुछ भी नहीं है। फिर कांग्रेस वालों को नहीं नहीं नहीं, आधार से प्राइवेसी छिन जाएगी, आधार से तो बुरी चीज कोई हो ही नहीं सकती। अब बीजेपी वालों के पास क्या लोकसभा में तो बहुमत था, लेकिन उनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं। वो बेटे लोकसभा से आधार वाला बिल पास करवा ले, कांग्रेस वाले यहाँ लाओ अभी करते हैं पास, और वो फिर गिर जाए। अब राज्यसभा में 2014-15 में इनका बिल ही पास नहीं हो रहा, तो इन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा देखो, हम सभी लोगों के क्या बनाएंगे, आधार कार्ड बनाएंगे। सभी लोगों के आधार कार्ड बनाएंगे तो उस आधार कार्ड में पैसे खर्च होंगे, कागज लाना, मशीन लगानी, सब काम करना, तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो हम पैसे खर्च करेंगे। पैसे खर्च हम संचित निधि से करेंगे, ऐसे करके बिल। अब इन दोनों के लक्षण नहीं दिखाए उन्होंने, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति भी नहीं ली, बिल चुपचाप ले जाके कहां पेश कर दिया, लोकसभा पेश किया, और लोकसभा से बिल पारित हो गया। पारित होने के बाद कांग्रेस वालों ने कहा आओ आओ हवेली पे बताते हैं, राज्यसभा में आने दो फिर बताते हैं। अब बिल जाने से पहले लोकसभा स्पीकर ने लिख दिया धन विधेयक, माथा पीट पीट के रह गए बेचारे, 14 दिन तक बस उसको देख पाए। 14 दिन अपने आप क्या हो गया, पारित हो गया, और आधार अधिनियम बन गया। क्योंकि किसका विशेषाधिकार है, लोकसभा के अध्यक्ष का। वो चाहे तो इसको क्या बना दे, धन विधेयक, और नहीं चाहे तो नहीं बने। ठीक है, इसका नाम संचित निधि। सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 110 से कोई लेना देना नहीं है, गलती से क्या शब्द लिख दिया, संचित निधि। तो इस केस में पेश कहां होगा, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं भी, लेकिन चर्चा से पहले राष्ट्रपति की परमिशन। अगर इसको लोकसभा में पेश किया है तो संभावना है कि ये क्या बन सकता है, धन विधेयक, और राज्यसभा में पेश कर दिया तो इसके धन विधेयक बनने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सारे धन विधेयक वित्त विधेयक है, सारे के सारे धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक। लेकिन क्या सारे वित्त विधेयक धन विधेयक है, नहीं है। ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल, बट ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल। ठीक है, यानी कि ये फाइनेंस बिल का गोला है, वित्त विधेयक का गोला है, तो इसके अंदर ही क्या आता है, मनी बिल। सारे के सारे धन विधेयक के क्या है, वित्त विधेयक है, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। क्योंकि बिल जो पेश होता है ना, मनी बिल भी पेश होता है तो वो वित्त विधेयक ही होता है। मनी बिल जब पेश होता है तो किसके रूप में पेश होता है, वित्त विधेयक के रूप में पेश होता है, लेकिन उसको धन विधेयक बनाता कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना, बस यही है। तो भाई आर्टिकल 110 का प्रावधान है तो क्या होगा, धन विधेयक होगा। इसलिए इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लोकसभा में पेश करना है, अध्यक्ष इस पर सर्टिफाई करता है, और फिर ये राज्यसभा जाएगा तब भी इस पे लिखा हुआ होगा धन विधेयक, और जब ये वापस राष्ट्रपति के पास जाएगा तब भी किसके साइन होंगे, लोकसभा अध्यक्ष के, कि उस पे क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक। तभी तो, क्योंकि धन विधेयक लिखने का अधिकार सिर्फ किसका है, लोकसभा के अध्यक्ष का, ताकि राष्ट्रपति के पास जाए तब उसको याद आ जाए, अरे अरे ये तो क्या है, धन विधेयक। ठीक है, अब ऐसा कुछ कि भाई सिर्फ और सिर्फ इसके 110 के प्रावधान थे तो ये हो गया, 110 के भी प्रावधान है प्लस अन्य कोई प्रावधान भी है, तो उसमें धन विधेयक की 2 कंडीशन होती है। कौन कौन सी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और लोकसभा में पेश। अब इसके साथ जिंदगी में क्या होगा, इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। वो चाहे तो इसको क्या बना, ध्यान रखना, बस यही है। तो भाई आर्टिकल 110 का प्रावधान है तो क्या होगा,
धन विधेयक होगा। इसलिए इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लोकसभा में पेश करना है, अध्यक्ष इस पर सर्टिफाई करता है और फिर ये राज्यसभा जाएगा, तब भी इस पे लिखा हुआ होगा धन विधेयक, और जब ये वापस राष्ट्रपति के पास जाएगा तब भी किसके साइन होंगे? लोकसभा अध्यक्ष के, कि उस पे क्या लिखा हुआ है? धन विधेयक। तभी तो, क्योंकि धन विधेयक लिखने का अधिकार सिर्फ किसका है? लोकसभा के अध्यक्ष का, ताकि राष्ट्रपति के पास जाए तब उसको याद आ जाए, अरे अरे ये तो क्या है? धन विधेयक। ठीक है। अब ऐसा कुछ कि भाई सिर्फ और सिर्फ इसके 110 के प्रावधान थे तो ये हो गया, 110 के भी प्रावधान है प्लस अन्य कोई प्रावधान भी है, तो उसमें धन विधेयक की दो कंडीशन होती है। कौन कौन सी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और लोकसभा में पेश। अब इसके साथ जिंदगी में क्या होगा, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। वो चाहे तो इसको क्या बना देगा? धन विधेयक, और चाहेगा तो इसको सामान्य। सामान्य बनाते किसकी शक्तियां आ गई? राज्यसभा की भी आ गई और राष्ट्रपति की भी आ गई। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है और राज्यसभा संशोधन भी कर सकती है, खारिज भी कर सकती है। इधर कोई प्रावधान नहीं है, 110 का कोई लेना देना नहीं है। गलती से नाम क्या आया? संचित निधि। संचित निधि का नाम आया तो किसी में भी पेश किया जा सकता है, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले राष्ट्रपति क्या लेनी है? पूर्व अनुमति। और इसकी संभावना धन विधेयक बनने की क्या है? तो अगर लोकसभा में पेश हुआ और अध्यक्ष ने कह दिया तो ये क्या बन सकता है? धन विधेयक। अगर नहीं किया तो धन विधेयक नहीं बनेगा। ठीक है। ये तो बड़ा क्या है? वित्त विधेयक। उसके अंदर क्या आता है? धन विधेयक। सारे के सारे धन विधेयक क्या है? वित्त विधेयक। लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल, बट ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल। ठीक है। अरे यार तुम तो पक्की बात समझ आ गया? कोई डाउट नहीं? पूछ लो, मन में आई हो किसी के तो लिखो, तब तक आ जाएगी मन में। ऐसे लिखना ही है, एक कॉपी में 3। ठीक है। वोटिंग तो कराती है, वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग से कोई फर्क पड़ता नहीं, पास ही होगा वो। जरूरी नहीं है कि चर्चा। अगर 110 के प्रावधान है तो पूर्व अनुमति ले लो, 110 का है प्लस कोई अन्य भी है तो ले लो, और सिर्फ संचित निधि का नाम है तो पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। अगर इसको लोकसभा अध्यक्ष ने लिखा ही नहीं धन विधेयक है, तो लोकसभा अध्यक्ष का लिखा हुआ होगा ना धन विधेयक है, तभी फिर वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो सामान्य बन चुका है। ठीक है। ये तो देखो वैसे प्रोसीजर लिखा हुआ है, सुनो मेरी बात सुनो। अब सरकार क्या करती है? अपनी तरफ से प्रिकॉशन रखती है कि यार क्या पता राष्ट्रपति आगे चल के डांटे कि तुमने मेरे से बिना पूछे पैसे क्यों निकाले, इसलिए ये पूर्व अनुमति लेता है। ठीक है। और यहाँ पे इनको डर होता है, क्या पता ये धन विधेयक बन जाए आगे चल के, फिर राष्ट्रपति डांटेगा मेरे से पहले क्यों नहीं पूछा, तो इसलिए ये पहले उससे पूछ लेते हैं कि हम ऐसा कोई बिल लेके आ रहे हैं। हाँ, धन विधेयक अगर इसने कह दिया धन विधेयक है, धन विधेयक के मामले पर लोकसभा स्पीकर का निर्णय अंतिम है। वो किसी को भी बिल को जिसमें भले कुछ नहीं हो ना और वो कहते धन विधेयक, तो वो धन विधेयक। आर्टिकल 255 आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, मैं इतनी माथापोड़ी कर रहा हूं ना। चलो एक बात आज ही बता देता हूं, आर्टिकल 255 कहता है भूल चूक माफ है। उनका जी जानता है बापड़ों का कैसे? अरे नहीं, सही बात है, अच्छे से अच्छा विकसित देश नहीं करा सकता इतने चुनाव। बहुत अच्छे देश में जी रहे हैं अपन, कोई चिंता की बात नहीं।
हो गया? लिख लिया? एक रुपया भी निकालना है ना, फिर लाना पड़ता है। 1 रुपया भी सरकार बिना संसद की अनुमति के खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, कोई 1 रुपया भी, सिंगल रुपए। नहीं देखो, वैसे तो पैसे निकालने वाला विधेयक को तो धन विधेयक ही कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? धन विधेयक। लेकिन कहीं कोई पैसे टके की बात आ गई और वो बिल लाया जा रहा है, तो वो वित्त विधेयक के नाम से आता है। नाम क्या रहता है? वित्त विधेयक। और फिर फाइनली ये हो गया ना, पैसे निकालने ही है, तो वो धन विधेयक के रूप में निकलता है। ठीक है, पेश होते समय क्या होता है? वित्त विधेयक। और अध्यक्ष क्या देख को तो धन विधेयक ही कहेंगे। एक रुपया भी निकालना है ना, फिर लाना पड़ता है। 1 रुपया भी सरकार बिना संसद की अनुमति के खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, कोई 1 रुपया भी, सिंगल रुपए। नहीं देखो, वैसे तो पैसे निकालने वाला विधेयक को तो धन विधेयक ही कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? धन विधेयक। लेकिन कहीं कोई पैसे टके की बात आ गई और वो बिल लाया जा रहा है, तो वो वित्त विधेयक के नाम से आता है। नाम क्या रहता है? वित्त विधेयक। और फिर फाइनली ये हो गया ना, पैसे निकालने ही है, तो वो धन विधेयक के रूप में निकलता है। ठीक है, पेश होते समय क्या होता है? वित्त विधेयक। और अध्यक्ष कह देगा तो वो क्या बन जाएगा? धन विधेयक। नहीं तो सामान्य वित्त की बातें उसमें होती रहेगी। आगे लिख लो ये, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हाँ पेश किया जा सकता है भाई, नहीं करो तो भी चलता है, भूल चूक माफ है। आर्टिकल 255 क्या कहता है? भूल चूक माफ है। भूल गए, राष्ट्रपति को नहीं पूछा, जिस तुम घर वालों से हर चीज पूछ के थोड़ी करते हो, पूछनी चाहिए। बस लिख लो, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। है? हाँ ये वाला लाया जा सकता है राज्यसभा में, वित्त ही, धन नहीं ला सकता। हाँ हाँ, तो ये हो सकता है, ये किसी भी सदन में पेश हो सकता है। इसमें नाम किसका आ रहा है? संचित निधि का। 110 के प्रावधान है तो राज्यसभा। हाँ। पैसे खर्च होंगे तो पैसे निकालने संचित निधि से, राज्यसभा में नहीं आएगा, धन विधेयक है। राज्यसभा धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं, शक्तिहीन है राज्यसभा। What was the procedure for आत्मनिर्भर भारत पैकेज? नहीं नहीं, आत्मनिर्भर भारत हाँ पैकेज दिया था, तो वो तो पैसे सरकार ने अपने खजाने से निकाले थे। और कोरोना रिलीफ फंड सरकार ने खुद बना दिया, कि वो पर्सनल एक फंड बना दिया, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है। जैसे मैंने आयोगों में बताया था ना, संवैधानिक गैर संवैधानिक कार्यकारी आदेश से ये बना सकते हैं फंड। कैन मनी बिल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्डिनेंस? नहीं 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 नहीं, मनी बिल ऑर्डिनेंस के रूप में नहीं आ सकता। अभी अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए और कैसे चाहिए तो वो आगे बताऊंगा। आर्टिकल 115 और 116 उसी की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो, जिज्ञासु प्रश्नों को रोक के रखो। ठीक है, अब ये किसी भी विधेयक में पेश कर दिया, अगर इसको लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कर दिया, मनी बिल
तो इधर आ जाएगा, नहीं तो क्या है सामान्य बिल। ठीक है, फिर ये सामान्य की तरह पेश होता है। क्या? हाँ, नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, पैसे निकल जाएंगे, लेकिन फिर राज्यसभा के पास शक्ति आ जाएगी, वो पैसे को रोक सकती है। और राज्यसभा में किसी के पास, किसी भी सरकार के पास मेजोरिटी नहीं होती है, तो फिर वो उसको हमेशा क्या बनाते हैं, धन विधेयक बनाते हैं। क्योंकि मान लो सरकार को यूं है कि दोनों जगह अपनी खुद की सरकार है ना, तो नहीं लिखो तो भी कोई मतलब, सरकार इन द सेंस हर जगह खुद का बहुमत है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वित्त विधेयक के नाम पे भी क्या निकाल सकते हो, पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, कुल मिलाकर के चलो मैं भी बजट और बढ़ा दूंगा। केंद्र सरकार को यह सहूलियत दी गई है कि जिसकी सरकार है ना, उसके पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए। आगे चल के बताऊंगा कैसे ही पैसे निकाल लो आप, कैसे ही मतलब कोई रोक टोक नहीं है। सारा पैसा कौन खर्च करेगी, सरकार, और जैसे मर्जी खर्च करना है वैसे, ये फॉर्मेलिटियां। सरकार के कोई रोक टोक नहीं है। बजट के अलावा भी सरकार खूब सारा पैसा क्या कर सकती है, खर्च कर सकती है। और बताए और नहीं, अगली बार बताएंगे, आगे बताएंगे, खर्च कर लिया अभी तो ऐसे। ठीक है, चलो आगे लिखो ये। अब देखो यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। अब लोकसभा अध्यक्ष इसको प्रमाणित करता है, कब, राज्यसभा भेजते टाइम और राष्ट्रपति दोनों के पास जाएगा ना, तो किसके द्वारा साइंड जाएगा, लोकसभा। अब इसके बाद ये साधारण विधेयक की तरह पारित होगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष इसको धन विधेयक बनाएगा तो उधर चल जाएगा, नहीं तो ये साधारण की तरह पारित होगा और राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और उधर राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद, कब, राष्ट्रपति की परमिशन के बाद ही इस पर चर्चा हो सकती है। किसी भी सदन में पेश हो गया, लेकिन संचित निधि की बात है तो क्या ले लो, चर्चा से पहले राष्ट्रपति की परमिशन। और वही बात, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल, बट लेकिन सभी धन विधेयक नहीं, सभी वित्त विधेयक हाँ नहीं होते। लिख लो। यदि वित्त विधेयक है तो पैसे संचित निधि से खर्च होते हैं अथवा नहीं, सारे पैसे संचित निधि से ही खर्च होते हैं। सरकारी विधेयक क्या होता है, सरकारी, और पूछा सरकारी विधेयक क्या होता है, जो मंत्री लेके आता है। ये 3 बार बता चुका हूं मैं इससे पहले। सरकारी विधेयक का मतलब है जो मंत्री लेके आ रहा है, प्राइवेट का मतलब है जो कोई भी सदस्य लेके आ रहा है। राष्ट्रपति की सहमति, पर विचार के लिए लौटा सकता है। लिख लो आर्टिकल 111। विधेयक पर
अब देखो, इसके बाद में आर्टिकल 111 कुछ नहीं है। विकल्प, राष्ट्रपति के पास विकल्प क्या क्या होते हैं जब कोई भी बिल उसके सामने आता है? कौन कौन से विकल्प होते हैं? सहमति देना, सहमति रोकना और पुनर्विचार के लिए। क्या धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? लिख लो आर्टिकल 111। विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति, प्रेसिडेंट एसेंट टू बिल। विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति, प्रेसिडेंट्स एसेंट टू बिल। विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति। एक काम करो, इसको लिख के 10 मिनट का क्या ले लो ब्रेक, ठीक है? उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा बजट, मैं 6:30 छोड़ दूंगा तुम, ठीक है? हाँ 6:30 से 1 मिनट ऊपर नहीं पढ़ाऊंगा, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, करा दूंगा मुझसे मैं आर्टिकल मेरे जितने कराने हैं क्योंकि अब बजट पढ़ाऊंगा, तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए, ठीक है? ब्रेक ले लेना।